गुरुग्राम में हुई कथित धांधलेबाजी को लेकर आम आदमी पार्टी की जिला इकाई द्वारा आज पलवल के बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा ने देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके चलते देश का युवा आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि अगर इस धांधली की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और चाहे कोई भी संघर्ष करना पड़े, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत ने कहा कि भाजपा ने एनटीए जो नीट की परीक्षा आयोजित करता है, उसका दुरुपयोग कर डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। चंद्रशेखर रावत ने कहा कि एनटीए ने देश के बच्चों के सपनों के और भविष्यों के साथ धोखा किया है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे इस धांधलेबाजी को छुपाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में केंद्र सरकार को स्वतंत्र जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि स्वतंत्र जांच होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे देश के युवाओं के साथ, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम युवाओं के न्याय के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकारी अधिकारियों, सरकार के विधायकों, मंत्रियों के घरों और दफ्तरों का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए हम युवाओं से समर्थन की अपील भी करते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, प्रोटेस्ट तो हमने सरकार की हर गलत नीति का किया आज तक, पर इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। आज जो इनकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर हमारे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य निर्भर करता है, एनटीए एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट के एग्जाम हुए मेडिकल छात्रों के, उनकी कोचिंग में भी लोग, उनके माता पिता एक एक साल बर्बाद कर देते हैं। कितना ही खर्चा उसमें अंधाधुंध होता है। और इन लोगों ने कितनी बेशर्मी से उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मजाक उड़ाया कि 720 में से 720 नंबर दे दिए। 64 छात्रों से ऊपर के ऐसे नंबर हैं जो नाजायज हैं। इनका प्ली क्या था कि ग्रेस नंबर दिए गए। अब वो ग्रेस नंबर एक ही सेंटर पे 6 लोगों के 720 के 7 नंबर, और उनमें से एक छात्रा के बायोलॉजी में 0 नंबर। आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली हुई होगी इस संस्था की। इस संस्था की धांधली को उजागर करने के लिए, युवाओं तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कि आज हमें जरूरत है, आम आदमी पार्टी युवाओं से समर्थन मांगती है। उन भविष्य, जो देश का भविष्य है, जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, उनसे ये मांगती है कि आप अपने लिए आवाज उठाएं, हम आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। और हरियाणा के अंदर जो धर्मेंद्र प्रधान आज प्रभारी बन के आया है, वो प्रभारी को यहाँ की देश की जनता, हरियाणा की जनता, उसने देख लिया कि शिक्षा घोटाला करके आया है, यहाँ के भविष्य को भी बर्बाद करने आया है। बीजेपी की नीति रही है, युवा के भविष्य को बर्बाद कर दो, ये आवाज उठाने लायक नहीं। जांच कमेटी बना दी है, पानी करेंगे, उसको लेकर क्या कहोगे? सरकार, ये जांच पूरी नहीं होगी। एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ, एक वकील होने के साथ मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि इस जांच में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो बीजेपी के रिश्तेदार का ही स्कूल है जहां पे सेंटर था, जहां से बच्चे पास होके निकले 720 में से 720 नंबर उनके। आप उनके दोबारा टेस्ट करा के देख लीजिए। कोई मांग ऐसी कीजिए कि उन लड़कों के जिनके 720 आए दोबारा टेस्ट हो, और अगर वो पास हो जाए तो हम कहते हैं अपने शब्दों को वापस लेंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ झाला किया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो आम आदमी पार्टी का आगे उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर कॉलेज के बाहर, इनके डीसी ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर, जो भी सरकारी तंत्र है उनके बाहर धरना देगा और इन बीजेपी के लोगों को चेताने का काम करेगा कि 2024, ये 2 महीने तुम्हारे सरकार आने के बाद बता देंगे कि कहां कहां आपने षड्यंत्र किया, बाहर निकाल देंगे सारा कुछ। देखिए, युवा की आवाज उठाई है आम आदमी पार्टी ने, अपने हित की नहीं उठाई। आम आदमी पार्टी बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही आवाज उठाती आई है। और शिक्षा के साथ या कितना बड़ा
मुड़ा हुआ मुद्दा है, कितना बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये तो आप समझ सकते हो। तो आप ना देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव जाने वाला है पूरे हरियाणा। नजदीक आ रहे हैं, अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसका इस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और हम यहाँ ये भी साबित करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने गली गली में, घर घर में जाके काम किया है। जो वादे हमने किए, गारंटियां हमने दिल्ली पंजाब में दी, वो हमने पूरी करके दिखाई और हरियाणा में भी पूरी करके दिखाई है। वहीं पार्टी पदाधिकारी धर्मेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि जिस दिन से मोदी सरकार बनी है, देश के युवाओं के साथ धोखे पर धोखे किए जा रहे हैं। यह सरकार युवा विरोधी है। इन्होंने 2014 में कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद उन्हें पकौड़े तलने की बात कहकर उनके साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि अब जो घोटाले नीट के एग्ज़ाम में हुए हैं, आप पार्टी उसकी जांच की मांग करती है, लेकिन सरकार और शिक्षा मंत्री की तरफ से जांच के नाम पर एक शब्द नहीं निकलता। इससे पहले भी अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया गया, लेकिन यह सरकार केवल ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विरोधियों को जेल में बंद करना जानती है। देखिए, ये जो देश का भविष्य होते हैं ना युवा, उनके साथ मोदी सरकार ने जिस दिन से बनी है और आज तक धोखे पे धोखे करी जा रही है। अभी ये जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ये एग्जाम अगर आपको ध्यान हो तो जिस दिन चुनाव था 25 तारीख, जिस दिन रिजल्ट आना था, उससे कुछ दिन पहले ही ये जो एग्जाम था ये कंडक्ट किया गया था। ये धांधली इनकी शुरू से ही नजर आ रही थी। ये लोग युवा विरोधी है। इन्होंने शुरू में युवाओं से वादा किया था, जब 2014 में आए थे, कि हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। फिर युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि जो ऑटो रिक्शा चलाता है, जो ट्रक चलाता है, जो बस ड्राइवर है, उसको भी रोजगार में शामिल कर दिया। फिर कह देते हैं कि जो पकौड़े तल रहा है स्टूडियो के बाहर, वो अगर अपने रोजी रोटी कमा रहा है तो उसको भी रोजगार में शामिल कर दिया। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी युवा किसी स्टूडियो के बाहर या कहीं रोड पे पकौड़े तल रहा है तो उसे रोजगार नहीं, मजबूरी कहा जाता है। और अब पढ़े लिखे छात्रों के साथ जो इस मोदी सरकार ने इतना बड़ा घोटाला और धांधली करी है, आम आदमी पार्टी इसकी जांच की मांग कर रही है। और इनकी बेशर्मी देखो, सिर्फ बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, जांच के नाम पे कुछ नहीं है। जो शिक्षा मंत्री है देश के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी कोई ऐसा रवैया नजर नहीं आ रहा कि वो इस घोटाले की अच्छी तरीके से जांच करवाई जाए। अगर इनको किसी बेगुनाह को जेल में डालना हो तो रातों रात ईडी और सीबीआई भेज के ये गिरफ्तार कर लेते हैं, परंतु जब स्पष्ट तौर पे घोटाला नजर आ रहा है इन लोगों का, तब सारी सरकार मुंह में दांत के तले उंगली दबा के जरूर बैठी है, परंतु कुछ बोल नहीं रही है। प्रदर्शन के बाद अगर धांधली की जांच नहीं होती तो आम आदमी पार्टी का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी युवाओं के साथ ये धोखा हुआ है, और मैं तो सिर्फ एनईटी की बात नहीं कर रहा, देश के हर युवा के साथ धोखा हुआ है। जो युवा दौड़ लगाया करते थे सुबह सुबह अग्निवीर के नाम पे, जो उन्हें योजना थमा दी गई, हम उनके भी साथ हैं। और जो एनईटी में लाखों छात्रों के साथ में धोखा हुआ है, आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। जिस भी प्रोटेस्ट में, जिस भी जेल में युवा एनईटी का जो संगठन होगा, जो इस घोटाले का विरोध कर रहा, पूरी तरह आम आदमी पार्टी की तरह हम लोग आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन सारे युवाओं के साथ है। सरकार का कहना है कि आम आदमी पार्टी का भी मजबूरी है आंदोलन करना, हर मामले में आंदोलन करती है। देखिए, मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। आप समझ के देखिए, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल हुई है। भले ही इन्होंने 240 सीटें ले ली हो, पूरा देश जानता है कि जिस राम के नाम पे ये लोग जीतना चाहते थे, उन्हीं राम ने उनको नकार दिया है। ये धोखेबाज सरकार है और हमारा जरूरी आंदोलन करना। जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हो तो आम आदमी पार्टी की मजबूरी बन जाती है उन युवाओं का साथ देना, आंदोलन करना। जब किसानों को उनको एमएसपी नहीं मिलती, तब मजबूरी बन जाती है आम आदमी पार्टी के उन किसानों का साथ देना। और नए युवाओं का जो रोड पे डेली सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, उनको अग्निवीर जैसी योजना थमा दी जाती है, तो मजबूरी है आम आदमी पार्टी का उस आंदोलनकारी और उन युवाओं का साथ देना। हाँ, हम तो आंदोलनकारी हैं और रहेंगे।